एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 236 टोरंटो से लिस्बन की ओर जा रही थी। यह आधी रात का समय था और प्लेन अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। यह सिचुएशन पायलट रोज फेस करते हैं, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी जो उनको एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। अटलांटिक ओशन में 39,000 फीट की ऊंचाई से भी दूर दूर तक कोई जमीन दिखाई नहीं देती है। वहाँ कैप्टन को अचानक पता चला कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने आया है। इसका एक ही मतलब है और वो है मौत। वो डेट थी 23 अगस्त 2001। टोरंटो एयरपोर्ट पर एयर ट्रांजिट एयरलाइन के एयरबस A330 टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए प्लेन के अंदर 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। उस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट में कुल 239 पैसेंजर्स, 2 पायलट के साथ 13 क्रू मेंबर शामिल थे। फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट पीच थे, जिनको 16,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और दूसरे डर्क डेजर्ग, उनके पास भी 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और यहाँ जो प्लेन है वो भी सिर्फ 2 ही साल पुराना था। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही प्लेन में कोई खराबी। सारे फ्लाइट चेक्स के बाद फ्लाइट को टेक ऑफ कर दिया गया और कुछ ही देर में फ्लाइट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूज करने लगा। इस तरीके की फ्लाइट में पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम करता है। पायलट उसे मॉनिटर करते रहते हैं और कंट्रोल टावर के साथ संपर्क में रहते हैं। फ्लाइट को 4 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। ज्यादातर लोग रात होने के कारण सो रहे और प्लेन अटलांटिक ओशन के बीच पहुंच चुका था। उस टाइम पर प्लेन के इंजन नंबर 2 यानी कि प्लेन के राइट इंजन में एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर लो दिखा रहा था। इस तरीके की एरर पायलट्स ने भी पहली बार ही देखी थी। उन्होंने फ्लाइट मैनुअल में देखा, उनको कुछ नहीं मिला। पायलट ने प्लेन मेंटेनेंस टीम से बात की, लेकिन उनको भी कुछ मालूम नहीं था। ऑयल की ऐसी रीडिंग होने के बाद भी प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से जो पायलट थे वो एकदम रिलैक्स थे और सोचा कि फॉल्टी सेंसर ऐसी रीडिंग दिखा रहा है। लेकिन आधे घंटे बाद एक और मैसेज शो हुआ फ्यूल को लेके। इन प्लेन्स में फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लेन के राइट विंग में फ्यूल कम शो हो रहा था। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने क्रॉस फीड वाल्व ओपन कर दिया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वल हो गया। लेकिन 10 ही मिनट में लो फ्यूल की वार्निंग शो होने लगी, जिसे कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहता है, और वो भी पैसेंजर से भरे प्लेन में। अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी उतना फ्यूल नहीं था कि जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब जो ये मामला था काफी सीरियस हो चुका था। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था एजोरस आइलैंड, जहां पर एयरपोर्ट है। कैप्टन ने तुरंत ही सांता मेरिया ATC से कांटेक्ट करके बताया कि फ्यूल शॉर्टेज के वजह से वो इस एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पायलट को भी ये नहीं पता था कि प्लेन आइलैंड तक पहुंच पाएगा या फिर ओशन में ही प्लेन को लैंड करना पड़ेगा। अब प्लेन में 60 टन फ्यूल ही बचा था, यानी कि 7,000 केजी। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा लगता है, लेकिन इस प्लेन के लिए बहुत ही कम था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि आखिरकार फ्यूल कम ही क्यों हो रहा? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दिखा रहा था, या फिर सही में फ्यूल की कमी? फ्यूल का कम होने का मतलब फ्यूल कहीं से लीक हो रहा है। कैप्टन ने क्रू मेंबर को बताया कि विंग की पिछली साइड जाकर चेक करे, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आया। फ्यूल इतनी तेजी से कम हो रहा था, इससे क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल ही बाकी था, जिससे टसेरा एयरपोर्ट तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन को कहा कि प्लेन में फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए प्लेन को
39,000 फीट की ऊंचाई से कम करके 20,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाया जाए, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया क्योंकि कैप्टन का मानना था कि नीचे आने पर फ्यूल लीकेज पता चल जाता, लेकिन प्लेन को वापस से ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं था। एटलीस्ट उनके पास 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो था। थोड़ी देर में प्लेन के राइट इंजन में आग लग गई और पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई। जो पैसेंजर अब तक शांति से सो रहे थे वो अब बहुत डर गए थे। प्लेन अब सिर्फ एक इंजन पर चल रहा था, लेकिन एक इंजन की ताकत उतनी नहीं थी कि जिससे प्लेन क्रूज कर सके, तो अब प्लेन धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। दूसरी तरफ तसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी टीम को तैयार कर दिया गया हर तरह की सिचुएशन से लोगों को बचाने के लिए। अब प्लेन एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर और सिर्फ 600 केजी फ्यूल बाकी था। प्लेन का दूसरा इंजन फुल थ्रस्ट पर चलने के कारण जल गया। अब प्लेन बिना इंजन के अटलांटिक ओशन पर ग्लाइड कर रहा था। यहाँ पर कैप्टन का प्लेन को नीचे न लाने का फैसला सही साबित हुआ। प्लेन के दोनों इंजन बंद होने के कारण प्लेन में अंधेरा हो गया, क्योंकि इंजन के कारण ही इलेक्ट्रिक सिस्टम काम करता है। अब प्लेन एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर दूर था और प्लेन 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। बड़ी प्रॉब्लम तब हो सकती है जब प्लेन को ओशन में लैंड करना पड़े। क्रू मेंबर पैसेंजर को पानी में लैंड करने के लिए रेडी कर रहे थे। पानी में लैंडिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। पैसेंजर पानी में डूब सकते हैं। ठंडे पानी के कारण हाइपोथेमिया से मर सकते हैं। अब प्लेन टसेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर था और 13,000 फीट ऊपर, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर ऊंचाई 3,000 फीट होनी चाहिए। अगर पायलट प्लेन की नोज को नीचे कर दे तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे प्लेन क्रैश हो सकता था। अब पायलट ने प्लेन को एक 360 टर्न लगवाया, जिसके कारण दूरी उतनी ही थी, पर प्लेन अब 5,000 फीट तक नीचे आ गया था। लेकिन ये हाइट अभी भी ज़्यादा थी, इसलिए पायलट ने प्लेन को एस टर्न लगवाया, जिसके कारण प्लेन अब सही ऊंचाई पर आ गया। नॉर्मल हालत में प्लेन्स के फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिसके कारण ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, तो ये लैंडिंग काफ़ी खतरनाक हो सकती थी। अब पायलट के पास सिर्फ एक ही मौका था, आर या पार। आखिरकार प्लेन रनवे पर जोरदार झटके से लैंड हुआ और 12 में से 8 टायर फट गए। प्लेन रोकने में मुश्किलें आई, लेकिन प्लेन रुक गया। प्लेन के लैंडिंग गियर्स में आग पैदा हो गई, जिसको एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। इंजन की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टोरंटो एयरपोर्ट पर राइट इंजन में एक पार्ट बदला गया था, जो कि वो पार्ट इस प्लेन का नहीं था, जिसमें वाइब्रेशन पैदा हुई और वहां से पसार होने वाली फ्यूल लाइन को फाड़ दिया। आपके प्लेन्स में फ्यूल लीक होने पर भी पायलट को पता चले, ऐसी सिस्टम बनाई गई है। उन दोनों पायलट्स को डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।